कॉमर्स लीग फैमिली, सुनो सुनो सुनो। अगर आपको इंग्लिश के एग्जाम में भी 90 प्लस स्कोर करना है तो इस वीडियो को मस्ट वॉच की कैटेगरी में डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हालांकि हम लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस को देखते हैं, पर मुझे पता है कि इंग्लिश के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं टेंशन तो है ही। उस टेंशन को कम करने, खत्म करने, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको 90 प्लस स्कोर दिलवाने के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिखने वाले हैं। सो इस बोर्ड एग्जाम की पूरी सीरीज में हम जो मेहनत बाकी सब्जेक्ट्स पर कर रहे हैं उसी मेहनत को कंटिन्यू करते हुए आपकी हेल्प करने के लिए इंग्लिश की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, आपको अच्छी लगेगी, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना पार्ट 2, फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, सो अब लेट्स बिगिन। पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ और माइंडसेट बनाओ। लेट्स गो। व्हाई डज फ्रेंड्स रिग्रेट नॉट लर्निंग फ्रेंच? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चंस में आते गए हैं एग्जामिनेशन में। सो प्लीज इसको मार्क कर लेना, ये जरूर करना है आपके लास्ट लेसन के चैप्टर से, अल्फोंसो डॉडेट वाले से। सेकंड में उसी से ये, हाउ डज एम हेमल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? वो जो फ्रेंच की लैंग्वेज थी उसकी कैसे इंपॉर्टेंस को दर्शाया इस चैप्टर के अंदर। समरी फॉर्म में इसको कर लेना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड, व्हाट इंपैक्ट डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ऑन द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन? ये दो स्टेट के लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ा जब ऑर्डर आया था बर्लिन से कि भाई अब आपको ये वाली लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं बोलनी है, तो अलग लैंग्वेज बोलनी है। अगले अलग लैंग्वेज बोलने का मतलब इन लोगों को बहुत बुरा लगा। तो क्या इंपैक्ट आया, 3 से 4 पॉइंट के अंदर वो इंपैक्ट बताना जो समरी पॉइंट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज दिस चैप्टर हाईलाइट चाइल्ड लेवल पॉवर्टी? जो सेकंड चैप्टर है ये उस सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है फ्लेमिंगो के। चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी के ऊपर क्या असर पड़ा, क्या चीज उनको हाईलाइट करनी है, तो 3 या 4 पॉइंट करना है आपने। हाउ इज द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स डिस्क्राइब्ड इन सीमापुरी? सीमापुरी में जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, रैग पिकर्स है, उनकी लाइफ को कैसे दर्शाया गया है चैप्टर के अंदर? 3 पॉइंट में भाई, कि उनकी लाइफ कैसे गुजर रही थी, वो किस तरीके से अपनी डेली लाइफ को जी रहे थे, डेली लाइफ के लिए कैसे अपनी लिविंग्स को इकट्ठा कर रहे थे, ये तीनों पॉइंट्स। Why did साहेब लीव हिज होम एंड व्हाट वाज हिज ड्रीम? उसका ड्रीम था, उसकी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो घर छोड़ के चला गया था, जिसका नाम, कैरेक्टर का नाम साहिब है। वो ज्यादा से ज्यादा ये 3 नंबर में आता है, तो P2P वाले स्टैंजा में लिखना है, मतलब पहले थोड़ा पैराग्राफ लिखना है 200-250 लाइन का, फिर 3 पॉइंट, उसके बाद फिर कंक्लूड कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज क्वेश्चन है, जरूर कर लेना, आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा बेटा। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? अब ये पता ही है आपको भाई, सबसे ज्यादा अगर आपको प्री बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिला या इसके पहले जो लगातार पिछले साल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें निश्चित है कि पानी का डर उसे आया कैसे, और फिर उसने ट्रेनिंग करके, सीख कर कैसे उस डर को ओवरकम किया, उबरा। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको आते भी होंगे क्योंकि सबसे आसान यही लगता है बच्चों को, तो फिर करके जाना। व्हाट डज दिस चैप्टर टीच अस अबाउट फियर एंड करेज? इस चैप्टर की हाईलाइट आ सकती है इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए कि फीवर कह रहा हूं, फियर एंड करेज, इन दोनों के लिए ये चैप्टर हमको क्या सिखाता है। क्योंकि अगर किसी डर को हटाना है, डर आता है, सबके अंदर होता है, वो डर को हटाना है, तो इससे बेहतर चैप्टर और कुछ नहीं हो सकता। और सीबीएसई इसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, एग्जाम में हमेशा डालता है। सो द रैपट्रैप के चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मोरल बेस्ड क्वेश्चंस को बनाता है हमेशा से, और सीबीएसई हमेशा इस चैप्टर से मोरालिटी के क्वेश्चंस निकाल के देता है। एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर इसका मत लिखना, एनालाइज करके लिखना, डबल नंबर मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है पेडलर, पेडलर क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था, लगातार जो उसका कैरेक्टर डेवलप होता चला गया, जो चेंज आता चला गया, उस पर 90% चांस है कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सो इसको जरूर मेक श्योर करके जाना। फिर कह रहा हूं, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, एनालाइज करके लिखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये 3 क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? व्हाई डज पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड टू रैट ट्रैप्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज हिज एटीट्यूड चेंज टुवर्ड्स लाइफ? लाइफ के प्रति कैसे चेंज हो गया, कब चेंज हुआ? जब वो आयरन मास्टर की डॉटर से मिला, और आयरन मास्टर की डॉटर ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा था इसके टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये तीसरा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। वाई डिड गांधी, अब इंडिगो चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन लिखे मैंने। वाई डिड गांधी गो टू चंपारण? चंपारण क्यों गए थे?
उसके बाद किस प्रकार की स्ट्रेटजीज गांधी ने यूज की ताकि वो पीजेंट्स की हेल्प कर पाए, जो 25% का आपको पता है। हाउ डिड चंपारण इम्पैक्ट गांधी जर्नी, तो गांधी जी की जो फ्रीडम मूवमेंट की जो जर्नी थी उसको चंपारण ने कैसे इम्पैक्ट किया, चंपारण ने उसको क्या और चेंज कर दिया, गांधी जी की जर्नी कैसे चेंज हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब भी सीबीएसई इन चैप्टर से, इंडिगो के चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है तो उसको हिस्ट्री और लीडरशिप इनको कंबाइन करके क्वेश्चन जो बनाना होता है, तो ये चैप्टर उनके लिए बेस्ट है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी आपको लीडरशिप का क्वेश्चन आए तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को डायरेक्ट मत लिखना, केस स्टडीज जैसे बिजनेस स्टडीज को लिखते हैं ना कॉमर्स वाले बच्चे, और आप लोग केस स्टडीज टाइप लिखना। केस स्टडीज का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, हालांकि वो बिजनेस स्टडीज पर है लेकिन वो लागू आपके सभी सब्जेक्ट को हो जाती है। तो आर्ट्स के बच्चे अगर हमारे प्यारे भाई बहन देख रहे हो, साइंस स्ट्रीम के देख रहे हो, क्योंकि इंग्लिश तो सब में कॉमन है, वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, जाके क्लिक कर लीजिए और वहां देख लीजिए। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसके बाद जो पोएट एंड पेनकेक्स, अगर आपको सबसे इजी मार्क्स किसी चैप्टर फ्लेमिंगो से चाहिए ना तो ये पोएट एंड पेनकेक्स है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस क्वेश्चन आएगा, घुमा के कुछ आता नहीं है, स्ट्रेट आएगा, आपको स्ट्रेट लिख के आ जाना है और कुछ करना धरना नहीं है। नंबर आपके डबल हो जाएंगे अगर आपने इसकी समरी थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी होगी ना, काम आपका हो जाएगा। तो जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है, जस्ट दैट्स इट, इतना ही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। हाउ डज द राइटर यूज हिज ह्यूमर टू प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पिछले 3 साल से जरूर आ रहा है, ये पहले नहीं आता था लेकिन अब आने लग गया है। वाई इज द मेकअप डिपार्टमेंट क्रिटिसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्वेश्चन है उस चैप्टर से, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी डिस्कशन होती है उस चैप्टर के अंदर। और पोएट और पेनकेक्स का जो चैप्टर है वो एक्चुअली में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या रिवील करता है, क्या पर्दा फाश करता है। सो गाइज, ये थी आज आपकी वीडियो। मैं फिर कह रहा हूं, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, वो सारी याद तो हम कर ही रहे हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर 19 तारीख को है, उसके लिए मेहनत हम कर रहे हैं लगातार, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। तो जो भाई बहन मेरे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। किसी भी तरह से आपके बिजनेस स्टडीज को ही मैं एकदम रेप्लिकेट करवाऊंगा। जो क्वेश्चन बताया जाएगा, जो तरीका बताया जा रहा है, जो रिसर्च करके हम क्वेश्चन ला रहे हैं, वो सब आपके लिए है। सो बस अंत में इतना ही कि अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश पर भी वीडियो बनाऊं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पे पार्ट 2 लिख दीजिए, बाकी का काम मैं कर दूंगा। आपके 95% आराम से मैं क्वेश्चन आपको यहीं से दे दूंगा, बस आप जाकर अपने एग्जाम में 11 तारीख को लिख के आ जाना। गाइज फाइनली आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं ऑफलाइन काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में पढ़ाना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ, लार्जर ऑडियंस को हेल्प करना चाहता हूँ, लार्जर स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहता हूँ, स्पेशली जो फाइनेंशियली वीक है या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रखते हैं, उनको मैं सच में जो मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं सीखा है मैंने पढ़ते पढ़ाते हुए, वो मैं जरूर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहता हूँ। सो कॉमर्स लीग की वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को ताकि ज्यादातर रीच ऑडियंस के बीच में पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को हिट कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं अपना बेस्ट दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू।